परंतु आटो मोटो होना चाहिए। आटा रे मायने कणदार आटो होना चाहिए। देविया मयो आटो नहीं पिसानो। और अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, चैनल से जुड़े रहिए। सभी मारवाड़ियों की बोली राधे कृष्णा की। देखिए, अब माता जी की सारे लोग पूजा करते होंगे। एक बात का ध्यान रखें, आप कहीं पे भी, जैसे कुलदेवी आप लोग जाते कुलदेवी को, जैसे मंदिर आपसे दूर है, मतलब 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, आप लोग क्या करते हो कि माता जी के लिए वहां पे प्रसादी बनवाते हो भक्तों के लिए। आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि वो प्रसादी मान्य होती नहीं है, माता जी उसका भोग लेते ही नहीं है। आगे जितना बनाना है उतना बना लीजिए, वो पब्लिक के लिए होगा, परंतु जो माता जी को भोग लगाना है वो आपके घर से बना के ले जाना पड़ता है। हम लोग तो क्या करते, वहां ऑर्डर दे देते कि 100 किलो री लापसी बना दीजो, પછી ऊनीच कड़ाव रे मनो भोग लगावा। नहीं साहब, ये मान्य नहीं होता। मान्य होता है आपके घर से ले जाना पड़ता बना के, चाहे 1.25 किलो ले जाओ, 1.25 पाव ले जाओ। वो थोड़ी भी कि इतना महाराज कैसे ले जाए, 5 मन की लापसी थी, इतनी कैसे ले जाए हम लोग, वो थोड़ी है। आप पाव की ले जाओ ना, 125 ग्राम की ले जाओ, ज्यादा नहीं तो, परंतु प्रसाद आपके घर का होना, आपके घर के चूल्हे के ऊपर बना हुआ चाहिए, ये ध्यान रखें। तो इसलिए तो कई लोग नहीं कहते मारे तो प्रसादी चढ़ाई सब करियो तो ही, मतलब तो ही पूजा बाकी रहेगी। पूजा कहीं बाकी रहेगी, माता जी जिम्मे आई को नहीं, तो होना ही है महाराज। इसीलिए ध्यान रखें। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, देखिए, आपकी डिग्री सिर्फ आपको काम आएगी, अपने बेटे को, पापा को, काका को, नाना को, किसी को भी वो डिग्री काम आने वाली नहीं है। बस इतना ध्यान रखो। नंबर 1। नंबर 2, एक मैं माता बहनों आपसे वंदना करना चाहता हूं कि आप घर की लक्ष्मी हो, और शास्त्र में लिखा है कि जहाँ पे माताएं बहनें जिस घर में कम बोलती है ना, उस घर में सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठाप पड़ियो कि नहीं पड़ियो? तुम्हारी दुकान बंद करावे रही हूं मैं सच में। ये क्या करती हैं, बोलियां पछाणो ठा पड़ गई, मैं कोई बोल गई। प्रॉब्लम ये है, देवियां बोलो, मना नहीं है, परंतु थोड़ा सा गैप लेके, थोड़ा सोच के, थोड़ा रुक जाओ। जब आपको गुस्सा आ जाए नहीं, तो 1-2.5 मिनट के लिए आप रुक जाओ, ज्यादा मत करो, क्योंकि गुस्से की औकात कितनी है? 2.5 मिनट की। पर 2.5 मिनट में इतो ऊंधो बोलाई दे पकनो कि विने समेटने में पूरी जिंदगी लग जावे। और कई लोग कहते ही हैं कि भला 10 साल पहला तू मनी यूं बोलियो तो, अरे भाई गुस्सा में बोलिस गो यार, क्यों छाती रोंदे, अभी तो रिचार्ज खत्म कर। इतना 15 साल का रिचार्ज थोड़ी किया मैंने सोचा 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा, तू तो 15 साल से इस खोपड़ी में लेके घूम रहा है। तो ये शब्द कभी मरते नहीं, आदमी मर जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरे नंबर, एक काम आपको और करना है आपके बच्चों के लिए। सुबह सुबह बच्चों को जब उठाओ तो बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो। कोई कोई देवियां 2-4 जड़न पे उठावे, तो आपका बच्चा आड़ी पढ़ाई तो सुबह भूल गया। कारण
પછી કઈ પડે સડે કોઈ બાપડે ઉતાર दी सुबह सुबह અમે सुबह सुबह तो कोई हाका कर दी तो समझ लो पहलो ही ग्राहक थोड़ू माथा कूट कर दी तो कितु दूर लागी तो ने फर्स्ट ग्राहक की लड़ाई कर दी थोड़ो ठेठ लास्ट वाला करेगा कोई दिक्कत नहीं है पर वो पहला आलो पहलो गैरेज खराब रह जा गाड़ी रो तो पर ढाल में चढ़ाऊं की कर तो ये सारी चीजें बच्चे को जब सुबह सुबह देवियां जब आप हाका करो, मैं मजाक नहीं बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप कहीं करो अणोने गिना वो गणा अरे के गेला में तीसरी पढ़तो जने तो हिसाब किताब हैंग कर दे तो मारा बाप चौपड़ी 4 ही जीती थार कने कितनी किताबों 4 ही जेती 5वीं नहीं थी थार कने अने बापड़ा ने 3री कक्षा में बोझिया मर जावे टाबर इतनी किताबों दियोड़ी हिसाब दया नहीं आवे अपन लोगों ने इतो बोझ दियोड़ो है कि उन्होंने घरे पास आवे नहीं टाबर आधो ताव आ जाओ साहब इतो बोझ दे दियो उन्होंने। तो बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चे हमारे से 1000 गुना ज्यादा पढ़ रहे हैं पर इनकी पढ़ाई की वैल्यू हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि अटरम सटरम बहुत ज्यादा दे दिया, ये क्या ये क्या ये क्या। बच्चे को खेलने का टाइम देता हूं, कम से कम 4 घंटे खेलने का टाइम देना चाहिए। कितना बेटो बोलियो ये हुई नहीं बात ये ओले वो ठेठफट जान बोलियो कि नहीं होनी हो रही तो वारे 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 खिलाड़ी वाह हाँ तो वो थारे सत्संग आज कौम आएगी थारो बेड़ो काट दूजो रियोग नहीं रियो पण नहीं सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बच्चे को 4 घंटे का खेलने का टाइम दो, उसका माइंड फ्रेश हो जाए, फिर उसको पढ़ने दो, उसकी मेमोरी इतनी ज्यादा काम करेगी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। परंतु नहीं आप गिल्ली डंडा नहीं रमता अंटियों की रमता ये आंगली ठोक तो मैं यूं 3-4 ने बार काट देता तो ही पढ़ाई आवती, कारण माइंड फ्री होता था, एक रिलीफ मिलती। आप ध्यान रखना कितना ही थाकेलो आ जावे तो ने कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 घंटे सो जाओ, कुछ भी दवा लेने की जो 2 घंटे सो के उठो आपको ऐसा लगेगा अरे यार आई एम रेडी, मैं एकदम एक्टिव हो चुका हूं, कारण 2 घंटे आपके माइंड को नींद मिल गई। नींद 2 प्रकार की होती है, एक आंखों की नींद होती है, एक दिमाग की नींद होती है। और जब दिमाग आपका फ्री होता है ना तो आपको याद शक्ति बहुत बढ़ती है। थोड़ा थोड़ा आगे हिरकनो आदेश मिलियो है, थोड़ी देवियां थोड़ी कृपा करके आप भी थोड़ा ये कोना कवर कर सकते हो। गुदड़ा तो है को नहीं हटे आगे, परंतु सत्संग में तो जो मिले जो कोई छोको हमें मानो कि जगह की थोड़ा अभाव है, हो जाएगा कोई बात नहीं। माता जी दरबार में बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। जिन जिन बच्चों को पढ़ना है मैं एक साधना बताता हूं बेटा, आपको ज्यादा नहीं करना, 15 मिनट की साधना कर देना। आप जो 3 घंटे पढ़ते हो ना वो 15 मिनट में आपको याद रह जाएगा। करना क्या है, 7 घंटे बहुत हार्ड होता है बेटा, 7 घंटे बहुत होता है। जी 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 अब थारो दुख तो मैं ही सुन सकूं यार, दूजों ने दया आवण वाली है को नहीं। बोला कि तो मासू नहीं तू बोलो कि महाराज मैंने 7 घंटा पढ़ना पड़े, आ काटा कटू देण गाली गला में। बेटा थारा हीर का हेतन मां फिर थे महाराज बकरियां चरावता और मौज करता। आज देखना मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूं, जितो पढ़ियोड़ो बेरोजगार मिली नहीं, मां कसम अनपढ़ियो बेरोजगार नहीं मिले। ये कड़वा सत्य है, भले नाराज रहीजो घना हरा रहीजो। पढ़ियोड़ो आदमी आप भी ने क्यों रे भैया पोटा ने तो नेक दी वो, अनपढ़ मारवाड़ में अनपढ़ आदमी महीना 30-40 हजार कमा रही है। कितना मैं मजाक नहीं करूं, कम से कम 30 हजार तो विना विना बापरा कोई ले जा ही नहीं सके। अनपढ़ आदमी वाह पढ़ियोड़ो, मैं कहूं नहीं भाई पढ़ियोड़ो तो 8-8 हजार में नौकरी करे रही है, मजाक नहीं करे रही हो, क्योंकि वनो काम नहीं रेवे। वनोरी वा डिग्री खोपड़ी में घुस गई जो डिग्री काम करन देवी ज कोने, क्या मैं थोड़ी करूं, मैं थोड़ी करूं।
मैं नहीं कहता पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, परंतु पढ़ाई को एनी टाइम दिमाग में लेके मत घूमो मैं पढ़ी उड़ू वो काम नहीं कर सको। जनरल काम सीखो ताकि आपको जिंदगी में वो डिग्री आपकी, हाँ वक्त आने पर डिग्री का प्रयोग करो ना, कौन मना कर रहा है, परंतु एनी टाइम हमारे दिमाग के अंदर वो चीज घुस जाती है। लायले देखो, लायली बच्चियों ने कही जो बहुत ज्यादा पड़ गई है, उन्होंने की जो कि तार झाड़ू पोछा करना है तो वह हाथ ही नहीं लगावे। ये एक कारण क्या है, हम हमारी संस्कृति अलग जा रहे हैं। पढ़ो लिखो पर काम मत छोड़ो, बस वक्त आने पर आपको पता है फौज में सारी चीजें सिखाई जाती है कि अगर आपको प्यास ज्यादा लगी है और पानी नजदीक नजदीक में नहीं तो उनको सारी विधियां बताई जाती है कि ये इसको भी आप पी सकते हो, इसको भी पी सकते हो। कारण क्या है, लास्ट में ऑप्शन क्या बचा हमारे पास में, एक बोतल पानी बचा तो उसको घूंट घूंट पी के बचाना है। उसको पता है एक घूंट में मेरे काम हो सकता है मैं पूरी। एक तो मैंने शास्त्र में पढ़ा जो पानी ज्यादा ढोले के बाथरूम में इन्हें घर में कर्जो कदी नहीं उतरे। कोई बेटा 4 बाल्टी ढोलन के हिनान की दो, ये तेरी बली हो, तेरी 4-5 आदमी निबड़ जाता इनमें। कई लोगों की आदत देखी मैंने, पानी मत बिगाड़ो, पानी को बिगाड़ना तो इतना बड़ा पाप बताया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। और बाथरूम के अंदर आसमानी वो रखो, क्या वो बाल्टी आसमानी कलर की, और आसमानी कलर का टब रखिए उस घर में बहुत सारा। और बाथरूम की बाल्टी जिंदगी में कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, एक बाल्टी एनी टाइम बाथरूम में भरी हुई नहीं चाहिए, ताकि आपकी कितनी नेगेटिविटी ऊर्जा खत्म हो जाए। परंतु मैंने देखा, मैं कई जगह जाता तो बाल्टियां ऊंधी पड़ी है, पड़ी रहे ना, ये गलत आदत है। नहीं भरियोड़ी रहे तो अच्छी बात है, परंतु खाली करके उल्टा बाथरूम में रख देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती थी। बातें इतनी छोटी छोटी हैं पर इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी साहब, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कई लोगों के कर्म में लिखी उड़ो विच को मिल जाई, अंदाज बताना कहटा भाग्य में लिखी उड़ो तू मेहनत करेगा तो ही तेरे को मिलेगा, तो केड़ी पीपड़ी बाजी थोड़ी व्यवहारिक बात है भाई। भाग्य में लिख दिया भगवान ने कि तू मेहनत करेगा तो ही तेरे को मिलेगा, तो फिर क्या कहोगे, किसको दोष दोगे आप लोग? साहब मेंढक होता है ना, मेंढक जमीन के 100 फुट नीचे डाल दो और 10 ट्रक मिट्टी खाली कर दो, मेंढक मरता नहीं है। मेंढक नहीं मरता क्योंकि वो मिट्टी में से भी श्वास ले लेता है। परंतु ध्यान रखना, वही मेंढक अगर दही के तपेले में पड़ जाए ना मर जाता है। दही और मेंढक के जमती नहीं है, मेंढक जैसे ही दही में गिरेगा मेंढक मर जाएगा। तो 2 मेंढक गिर गए दही में, कहीं भाग रहे थे तो दोनों जंप लगा दिया। अब एक ने तो दही को देखते हिम्मत हार ली कि हाँ पत गया, पत गया, मतलब मौत निश्चित है, तो वो तो मर गया। दूसरे ने बोला साला मरना ही है तो थोड़ी मेहनत करके तो मरूं। अबे हाथ पैर हिलाना चालू किया उसने, चारों को स्टार्ट कर दिया। जैसे चारों को स्टार्ट किया तो दही में वो झाग आने लगे, झाग आने लगा तो वो भी ऊपर आने लगा, वो हिलाता गया, लास्ट में यार बाहर कूद गया। मेहनत की बच गया, और उसने मेहनत नहीं की होती और विने जड़ रहे तो वो तो सीधू रह गया है जटी। तो आप कोई भी चीज को मेहनत कीजिए, अंत समय तक मेहनत कीजिए। एक खिलाड़ी होता है ना साहब, एक खिलाड़ी के पास में रन बनाने हैं 6 और बॉल बची 1, महाराज वो निराश नहीं होता कि नहीं मेहनत करूंगा, वो बट नीचू थोड़ी बेजग नहीं, अबे मारू तो को बने नहीं रहे, यानी कहा लास्ट में आउट हो जाए तो। है ना, होता है कभी कभी, कई बार एक बॉल में मैच जीता गया, कई बार हुए ऐसा कि लास्ट बॉल में मैच का पूरा रंग रूप बदल गया। तो हो सकता है लास्ट बार आप मेहनत कर रहे हो और आपकी जिंदगी में जीत लिखी तो कौन जाने भाई। एक आपने पेपर में नहीं पढ़ा होगा शायद, एक बच्ची 6 बार फेल हो गई, तो सारे लोगों ने उसको कमजोर करने की पूरी कोशिश की, अरे तू क्यों बर्बाद रहे, क्यों टाइम बिगाड़े, ऐसा है। पर उसका पति बोलता था नहीं तू पढ़, मैं तेरे साथ में हूं। साहब
संसार के अंदर एक चीज बताइए कि ये जो देवियां है ना, ये सबसे लड़ लेगी, पण खाली उन पति उन पक्ष में रहनो। खाली पति कह दे मैं थारे हाथे हूं, तू चिंता मत कर, तो सारे दुख भूल जाती है साहब, सारे दुख भूल जाएगी। पण पति ज क्या थारे लकड़ी ज को नहीं, उन दिन टूट जावे महाराज। अपने मारवाड़ी में कहीं कहे चांद बड़ू रहे तो कहीं बोल दो आप बोलो, जोर से बोलो। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे पक्ष की बात है, तुम बोलो ना। चांद किने क्यों? पति ने, बराबर नहीं कि भाई पति अगर पत्नी की बात सुन ले और उसको देखो, हाउ जी की हाका करे तो कोई बात नहीं, ससुर जी की हाका करे तो कोई, देवर जेठा की कोई करे तो खाली पति देव आइन के अरे खाली मैं तो थारे हाथे हूं ना, मैं तो कोई कहूं कोई, क्या आप तो नहीं कहते हो? तो पछे ओ भूलाया नेत्र के मन ठाए। हमारी मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोलना, ध्यान रखना भाई, आदमी को मम्मी भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मम्मी के सामने जाके बोल दो मम्मी रुकना, मैं समझा दूंगा उसको, और उनको भी बोलो ना अरे तू रुकना, मैं समझा दूं मम्मी ने, बात खत्म। ये सिस्टम होना चाहिए। अच्छी मां कभी भी बहू की शिकायत बेटे के सामने नहीं करती, चाहे वो पानी का लोटा पिला नहीं रही है तो भी बेटे को क्या बोलेगी, बेटा हमारी बिदनी बहुत अच्छी है, हमारी बहू बहुत अच्छी है। कारण क्या है? मां को पता है मारो एक शब्द अन दोनों के बीच में महाभारत खड़ो कर सके, इसीलिए मां चुप रहती है, ज्ञानी है उसको। दूसरी तो कहें कि आउन दे मारा बेटा ने, ले यूं ज करजे तू जिंदगी भर। ये समस्या है। ये एक जबान से घर टूट जाता है, एक जबान से जुड़ जाता है। तो जोड़ने का काम करो ना भैया, तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? तो जिंदगी में आप कभी कमजोर मत मानो, अपने आप को कमजोर कभी मत मानो। आप कर सकते हो, कर सकते हो। जिंदगी में जो कुछ किया, हवाई जहाज भी आदमी ने बनाई, हेलीकॉप्टर भी आदमी ने बनाया, मिसाइल भी आदमी ने बनाई, और जो जो दुनिया में सारी चीजें दिख रही है, पंखा भी आदमी ने बनाया, ये कैमरा भी आदमी ने बनाया। डायरेक्ट कोई टपकियों को नहीं ऊपरों बनाया, किसने? आदमी ने। तो हम भी उसमें साथ में, फर्क इतना ही है। परंतु आप अपने आप को कमजोर, खोज करो ना, अपनी डायरी में लिखते रहो। कोई चीज अच्छी लगे नोट कर लो, मुझे ये चीज अच्छी लगी यार, मैं कुछ खरीदे, एक ने 100 किलो खरीदे, एक ने 10 किलो खरीदे, ठीक है 20 रुपए किलो खरीदे। अब 100 किलो लेके आया, वो लाया ठेले पे डाला और इसको यूज कर रहा है, किसको? धक्का दे रहा है बॉडी से, और ले रहा है तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, क्या भाव है? 40 रुपए किलो। शाम तक 100 किलो बेच दिए और 4000 बना दिए, ठीक है 2000 रुपए मिल गए उसको। अब इसने क्या किया? 10 किलो वाले ने, वो गया जूस की दुकान पे और एक तरबूज के 8 गिलास बनाए, और एक गिलास का 50 रुपया रेट, एक तरबूज के 400 रुपए बना दिए। वो आखा दिन में 100 किलो तरबूज बेच के 4000 बनाए, और इस बंदे ने 10 किलो से 4000 बना दिए। अब बोलो कौन होशियार था? तो क्या यूज करना है? दिमाग यूज करो। ये बड़े बड़े जो, ये देखो ये ओला वाले, ये सॉफ्टवेयर ही तो है, घर की एक गाड़ी नहीं है, उम्र वाले की एक ही गाड़ी नहीं है, पर इन्होंने अपने दिमाग को यूज किया। यार ये हम कर सकते हैं। 4 विद्यार्थियों ने मिलकर अपना दिमाग लगाया और सक्सेसफुल हो गए। क्या नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। परंतु हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? अपन लोगों को एक बीमारी बता दूं, समझ लीजिए कोई आदमी बेचारा 3 महीने भटका, कितना? 3 महीने भटक के कहीं उसको अच्छी पॉइंट मिल गया, दुकान मिल गई, शटर मिल गया। अब वो आदमी आ रहा है, किसी ने पूछा सेठ जी कट गया कैसा? फलाना गांव रे माने एक शटर देखना हो क्या, के लोकेशन की करे बढ़िया सा धंधो हाल सके, बढ़िया हाल सके। इन्हें चाय पाई, वो बेचारा घर पे नहीं पहुंचा जितने अपन फटफटियो चालू कर ठेठ पहुंच गया। उन मालिक ने ढूंढियो, बिने जान कहीं कियो कि वो 15,000 दे, मैं तने 20,000 रुपये भाड़ो देऊं। मेहनत बेचारी उसने की 3 महीने तक। अब उन्ना टाबर कदी अपन आशीर्वाद दे सके? ये आदतें जिसकी पड़ गई, महाराज छीन कर खाने वाला कभी आराम की नींद नहीं सो सकता, और मेहनत के करने वाला कभी महाराज नींद खराब हो नहीं सकती। क्योंकि मेहनत करे जिन्हें नींद ही जोर गणी आवे। कई लोग मने कहीं कहे महाराज नींद नहीं आवे। महाराज मार्ग ने एक एड़ो मस्त टोटको है,
किन किन नींद नहीं आवे, मेरे पास सिस्टम है। ले जाऊं मारवाड़, आखो दिन ट्रैक्टरी टोलियों भरूं रहती हूँ। महाराज 1 घंटा में थाने नींद आवाना छोड़ू, मेहनत करो नहीं, एसी में गाड़ी में बैठते ही एसी, कमरा में बैठते ही एसी, ऑफिस में एसी, वहां पे एसी, नींद आनी कटू, पसीनो तो निकले को नहीं। अरे पसीनो नहीं निकले तो बीमारी तो, आपको पता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा गंदगी कहां होती है? नाभि के आसपास में, सबसे करोड़ों बैक्टीरिया यहाँ पे। अगर ये साफ सुथरी है तो समझ लीजिए आपकी बॉडी एकदम रेडी है। इन वास्ते वो बैलेंस कदी नहीं बिगड़ना चाहिए। जिन्हें पैसुटी डिग जावे ने इन्हें हाथ भूत लागे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसकी बॉडी काम करती नहीं है, विनो मातो घणो दुखे, विने बॉडी पेन रहे, विने हरदा पड़े नहीं, पछे जान के बाबूजी मारे तो हाथ पग घना दुखे, बाबूजी कहीं करे कि बाबूजी के मारा ही दुखे है, मैं कहीं कर दूं धारो, कुछ नहीं कर सकता। गेहूं की रोटी कम खाओ, अगर ज़्यादा अच्छा रहना नहीं गेहूं की रोटी खाओ, परंतु आटो मोटो होना चाहिए। आटा रे मायने कणदार आटो होना चाहिए। देविया मयो आटो नहीं पिसानो, और आटा शनिवार को पिसाओ हमेशा। थोड़ी सी चने की दाल डाल दो, कितनी भी जो नेगेटिविटी उस गेहूं में होती है वो सारी खत्म हो जाती है। ये ध्यान रखो। बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोलिए गैया मैया की। और बाल बच्चे भी बहुत अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। एक भजन में जल्दी से गा लेता हूँ, फिर आगे का कुछ मतलब बेटा मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? टाबरन समझ में आवे? सच में बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छी लग रहा है मुझे, बच्चे मेरी सत्संग सुन रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं टावर में तो ज़्यादा ध्यान दूँ, कारण कहीं है नवा रोकड़ा थोड़ो पानी पाओ तो विने मोड़ो जटी, अब हुकोड़ा ठूठा रे बेटा लटकू तो ही नहीं मुड़े, वो तो धारी को नहीं महाराज। मैं घणो ही कहूँ डोकरो बीड़िया मत पियो कि महाराज थारे कोई जोर आवे कहीं, अब धारी को नहीं मनता। मैं टाबरों हमें ध्यान ज़्यादा देवनो चालू कर दी, मन ठाए उन्होंने हम जाऊँ तो अट्यूँ कहूँ तो भाई नाक में धुओं काटी मारो हमीज, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। मंठाए नहीं धारे वे कई बार काट दे, अमल लेवे तो कहीं क्या तो महादेव प्रसाद है धापो में तो वे बाप ठेठ महादेव जी में तो ले जान डोलियो क्या हो तो बाबू जी प्रसाद, इन्हें क्यों मना करो? ये सारी चीजें कहीं न कहीं भगवान के ऊपर ले जा। अब कोई शराब पीता तो कहीं क्या होता माता जी चढ़े उड़ा, वो तो प्रसाद है, भवड़ा माता चढ़ा पीछे पीऊ मैं, ये तेरी भली हो तेरी। ये समस्या मतलब समझ में नहीं आई अभी तक, कैसा क्यों करते हम लोग? साहब एक ध्यान रखना, ये जो मंदिर है ना, मंदिर ये जो मंदिर बना है, ईमानदारी से बोलना, इस मंदिर के सामने कोई कचरे की बाल्टी खाली कर दे तो आपका दिमाग खराब होगा? क्या राजी रहो कि धन्यवाद दो यार, कोई न कोई भलो रियो अटे तो करियो खाली। जबकि मंदिर किससे बना हुआ है? पत्थर से बना हुआ है। इन मंदिर इतनी इज्जत करो साहब, तो मैं थारे पगे पड़ू, वो मंदिर की तरह है। इन मंदिर मेन गेट हूं गंदी चीजों मायने की कर जावे, ये मेन गेट है साहब, समझ में आ रही नहीं? गंदी चीजें अंदर कैसे जाती है? क्यों मतलब क्यों वो नहीं रोता होगा जिसने हमारे को शरीर दिया? परंतु नहीं। चलो एक छोटा सा भजन गा लेता हूं ताकि 4 भजन पूरे हो जाए। बोलिए श्री भगवान की। एक थोड़ी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोगों से। कई लोग मुझे जानते भी, कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोगों को एक शंका भी होती है। मैं हर सत्संग में कह देता हूँ कि भाई सोनू महाराज कभी पैसों के लिए भजन नहीं गाता, थोड़ा ये ध्यान रखना। ना तो मैंने 40 वर्षों में कभी पैसों के लिए भजन गाए हैं और ना गाऊंगा, ठीक है? मेरा जीवन पूरा गाय माता को समर्पित है। आप मुझे कहीं पे भी बुलाइए, मेरा कोई चार्ज नहीं है। जो भी लोग पैसे देते हैं उसमें से खर्चा निकाल के जो पैसा बचता है वो गाय माता का होता है। उसमें से 1 रुपया खर्च भी हो जाए तो गाय के खून पीने के बराबर समझते हैं हम लोग, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और जो लोग आए हैं आश्रम पे उनको तो पता है, जो नहीं आए उनको पता नहीं है। उनके मन के अंदर कई प्रकार की शंकाएं होती है कि रियलिटी क्या होती है। साहब ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं इस झंझट में पढ़ना नहीं चाहता। नहीं तो मारा दिमाग रे मैंने एक ही कैसी ठाली, कांटा की ताक दे, कांटा की ताक दे, कांटा की ताक दे, आधा भजन तो भूल लो। मैं तो मैं भाई मैंने एक चीज पढ़ी है लक्ष्मी पुराण में
कि तुम लक्ष्मी को मत बुलाओ, तुम लक्ष्मीपति के हो जाओ, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। बस इतना समझ में मेरे को आ गया। इसलिए हम लक्ष्मी के पीछे नहीं दौड़ते साहब, हम दौड़ते लक्ष्मीपति के पीछे। और जहां लक्ष्मीपति नारायण है वहां पे लक्ष्मी के तो बिना बुलाए आना ही है, इसमें कोई शंका। कई संतों को देखो साहब, जेब में 100 रुपया नहीं है और कितना बड़ा बड़ा काम कर देते हैं। समझ में नहीं, क्योंकि वो नारायण के हो चुके, वो कृष्ण के हो चुके, भगवान श्री राम के हो चुके, और उनके हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक। एक ध्यान रखना, दीपावली की जो पूजन होती है, तेरस, जो धनतेरस होती है, उस दिन आपको कोई न कोई लोग क्या करते, गिफ्ट देते हैं। क्या देते, कोई चांदी का सिक्का देता है, कोई लक्ष्मी का पोस्टर देता है, कुछ भी देता है। पर एक ध्यान रखना, उनकी कभी पूजा मत करना। जो चांदी ऋषि को कोई थाने देवे तो पूजा रे मायने मत रख जो लक्ष्मी पूजन में, नहीं तो आपकी बर्बादी निश्चित है, आपको नुकसान आएगा। आपको कोई गणेश जी का, भगवान का कोई फोटो देवे, लक्ष्मी फोटो देवे, तो उस पोस्टर की भी पूजा मत करना, क्योंकि पूजा तो आप करोगे, अपनी सारी एनर्जी देने वाले के खाते में चली जाती है। इसलिए खरीद के लाओ, चाहे 100 रुपये की भी चीज खरीद के लाओ, खरीदी हुई चीज को ही आप पूजा कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, राधे कृष्णा की, गौ मात की। इतना कंजूसपन, करोड़ों की माया, इतनी माया। तो कोई संत महात्मा आए और बोले कि सेठ जी की करो, कि मैं तो एकदम बढ़िया, धंधो पानी बढ़िया हाल है, कोई राम जी की कोई कृपा है जो मारे माते बहुत बढ़िया। कि सेठ जी अटे रे वास्ते तो भेड़ा कर दिया, अरे आगे रे वास्ते, कि वो सब आगे रे वास्ते तो है। अरे सेठ जी ये साथ में नहीं जाता, ये तुम्हारी गाड़ी, ये तुम्हारे बंगले, तुम्हारे गहने सब यहीं धरे रह जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, मेरी बहुत बड़ी पहुंच है, दिल्ली तक पहुंच है, मैं हवाई जहाज भाड़े करने ले जाऊं सब। गुरुजी क्यों मूर्ख ने क्यों समझानो रही हो, अरे मरिया पछे सब अठी रही। एकदम सेठ जी को रात को वो शब्द याद है, यार सच में याद है कि मैं ले जाऊंगा कैसे, मुझे तो शमशान में लोग ले जाके दफना देंगे या फिर मतलब जला देंगे, तो मैं ये कैसे ले जाऊंगा। अब सेठ जी ने इतनी टेंशन लाग गई कि वो जन यूं कमायो, यूं भाग दौड़ करी, रात 12 बजे रोटी यूं खाई फालतू रही, नींद खराब करी। अब टेंशन हो गई साहब। अब वे कहीं करें, एक ली बैठा बैठा कोई के हेठ जी राम राम, तो हेठ जी के आगे तो जावे ही को नहीं, हाथे तो जावे ही को नहीं। अरे सेठ जी की करो, कि सेठ जी एक के हाथे तो जावे ही को नहीं। अब घरे जान चिमण बैठा के लो दादा प्रसाद जिम लो, के दादा के हाथे तो जावे ही को नहीं। ये टाबर के आ कहीं बीमारी लगी उन्होंने। अब एनी टाइम हाथे तो जावी को नहीं, हाथे तो जावी को नहीं, हाथे तो जावी को नहीं, सब लोग क्यों और पागल रह गया। अबे महाराज एक आदमी एक दिन बहुत सारे लोगों को बुलाया, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े वो पंचांग देखने वाले, सबको बुला के बोला भाई थोने चावे जितनी दौलत दे दो, पर मने हाथे ले जाओ, कोई आइडिया बता दो, मैं हाथे की कर ले जा सकूं इन माया ने। सब की ओर बाप जी ओ तो रस्तो मन ठाको नहीं, जन की ओर किताब यूं लियो फिरो थन ठाको नहीं के नहीं। अब शेठ जी और डिपो चढ़ गो, इतो ओ पड़ियो, इतो ओरो पड़ियो, इतना रुपया पड़िया बैंक में पड़िया, लॉकर में पड़िया, राहत तो जावे ही को नहीं। अब कैसी कैसी टेंशन हो गई। अब देखना कोई भोलो आदमी, किसान आदमी विनो ग्राहक, वो इनके हेठ जी राम राम, के राम राम छोका पण हाथ तो जावे ही को नहीं। अरे हेठो कहीं नहीं जावे, मने तो बता दो कि अरे वो धन दौलत कमायोड़ो की हाथे नहीं जावे, वो के किकर नहीं जावे हाथे जावे। वो कि अरे थारा पग पकड़ो, तेरे पैर पड़ जा तो मुझे कोई बता दे यार साथ में ले जाने का, कि मेरे पास आइडिया है, कि थारे चाहिए जितना रुपया ले ले पर मैंने हाथ जाओ ना, आइडिया बता दे। वो बोले चलो आपके पास 10-20 रुपये है क्या, कि हाँ, कि चलो। थोड़े रास्ते में गए और सेठ जी को बोला सेठ जी भूख लग रही है। तो सेठ जी ने बोला क्या करें, कि कुछ खाना है। तो सेठ जी ने 50 की नोट निकाली, बोला हम चीज क्यों खाएं, 50 की नोट को खा ले पेट भर जाएगा। वो बोले सेठ बोला पागल है क्या, नोट थोड़ी खाई जाती। तो क्या करें कि कुछ लेते हैं। अब 10-20 रुपए के समोसे कचौरी ले लिए और खा लिया। अब सेठ जी को समझाया कि सेठ जी हमने 20 रुपए खाए, कितने, पर उसको चेंज करके खाए, पैसे ही खाए हमने, खाए कितने
₹20 पर हमने चेंज करके खाए। सेठ जी ने बोला हाँ यार खाए तो ₹20 है पर उसको कचौरी में बदल के खा लिया है। सेठ जी को थोड़ा दिमाग काम करना। फिर आगे गए, सेठ जी को बोला सेठ जी अब आपको कपड़े खरीदने हैं, तो एक काम करो नहीं, नोट पहन लो, नोट लटका दो शरीर पे। बोले ऐसा थोड़ी होता है, तो क्या करोगे, 500 की ड्रेस ली और कपड़े पहन दिए। अब भगवान की ऐसी कृपा हो गई, 1 मिनट के लिए थोड़ा आगे पास मत रहिए, ये बात बहुत अच्छी है। तो ऐसी कृपा हुई, सेठ जी को थोड़ा दिमाग में आया, हाँ यार ये तो सही है, 500 रुपये दिया, पहना तो मैंने 500 ही है पर उसको बदल के पहना। क्या अब सेठ जी चलो इस दुनिया से अलग चलते हैं, चलो हम अमेरिका सैर करते हैं, अमेरिका, और ये पैसे लेके हम अमेरिका जाएंगे। तो सेठ जी बोले वहां तो नहीं चलते, सूटकेस भर के पैसे ले जाएंगे वहां तो नहीं चलते, ये तो रद्दी के जैसे, वहां पे ले जाके बिखेर दो, रोड पे कचरा वाला आएगा और डाल देगा अंदर, क्योंकि वहां पे इनकी वैल्यू नहीं है, चलता नहीं है। तो सेठ जी ने बोला तो फिर क्या करें, कि भाई पैसे यहां जमा कराओ, वहां पे डॉलर में कन्वर्ट कराओ। हाँ सेठ जी बोले यार चलता है। तो गया कि नहीं गया, ऐद तो नहीं गया बट अपने चेंज तो मिल गया ना। तो सेठ जी ने बोला हाँ यार हाँ सही है। तो सेठ जी आपकी जितनी भी ये है ना, चेंज कराओ, चेंज, वहां पे करेंसी चलती है कि कैसी, यहां पे दान करो वहां पे पुण्य मिलेगा। सेठ जी ने दोनों कान पकड़ी, अरे याद आ गई, सच में यहाँ पे पुण्य करो, वहां यहाँ पे दान करो, वहां पे पुण्य मिलेगा, पुण्य रूपी दौलत आपको वहां पे आगे मिलेगी। इन्हीं वास्ते सेठ जी गया और महाराज एक झटकारे मैंने दुकान खोली, और दुकान खोलते ही 14 करोड़ री माया थी, सब दान कर दी। कितनी, वो कौन थे, नरसिंह भगत। समझ में आई नहीं, नरसिंह भगत ने 14 करोड़ की माया को दान कर दी, और वो इस दान करियोड़ी माया पाछी नैनी बायरा मायरा में भगवान 56 करोड़ रो पाछो मायरो भरियो, इतिहास रे माने सबू बड़ो मायरो, आज दिन तक कोई नहीं भर सकियो। तो कौन कहता नहीं मिलता, पर आपको वक्त आने पर आपको मिलेगा। इसलिए कहीं पे भी दान पुण्य करो ना, तो विचार मत करना कि कम पड़ गो, तो अब थारो बत्तो रियोज कर दियो तो कह दे, ये तो बोलते हैं कि बत्तो होगी, हमारा दिमाग काम नहीं करे। कोई भी घी तोले तो कहेंगे ये 2 बूंद तो बड़े डाल, ये थोड़ी क्या रख 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 रख, है ना। कोई भी चीज, ग्राहक चाहता कि मेरा 2 रुपया कम लगे, सेठ चाहता कि मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा मिले, थिंकिंग सबकी वही वहां पे अटक रही। कोई भी बच्चा ये थोड़ी बोलता है कि सबसे मेरे नंबर कम आएंगे तो मजा आ जाएगा मुझे, आता है कभी? आप चाहते हो कि मेरा नंबर अच्छे नंबर आए, अच्छे मैं मार्क्स लाऊं, ऐसे ही करते हो ना। ये चीज हर चीज के। चलो एक भजन गा लेता हूं, और आज मैं विशेष बताना चाहता हूं, इस भजन के बारे में बताते तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। भैया बेटा कहाँ जा रहे हो? हाँ खेत में हेरी मत पाड़ जो थोड़े भरोसे छोड़ी उड़ो है, और डंडा बढ़ गया थोड़े पाप लागेला, ध्यान रख दो। भाई आज मैं कुछ बढ़िया बता रहा हूं, जिसकी सगाई नहीं हो रही उसके बारे में कुछ, और घने योद्धा बैठा है जो इस लाइन में खड़े हैं। होगी, सब होगी, गारंटी के साथ में होगी, परंतु आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे।